नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य की राजनीति दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। नागौर की केवसर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस बीच उन्होंने नागौर की जनता से अपील करते हुए कहा है कि रालोद को समर्थन दें, वरना पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने चिंता व्यक्त की है कि अगर केवसर सीट पर जनता किसी और को चुनकर लाती है तो विधानसभा में रालोद का एक विधायक भी नहीं होगा और राज्य में उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने जन संबोधन में जनता से कहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फर्क पड़ेगा। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो 20 साल का संघर्ष चला जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने आगे ये भी कहा कि लोग कहेंगे कि 20 साल लड़े और हाथ से एक भी सीट चली गई। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आरएलपी की जीत हो, ताकि 4 साल राजस्थान की शर्तों पर मैं तमाम अपराधों से लड़ता रहूं, पेपर लीक और मिड डे मील घोटाले के आरोपियों के खिलाफ लड़ता रहूं। गौरतलब है कि नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत राम डांगा को चुनावी मैदान में टिकट दिया है। डांगा को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए चुनाव में वह महज 2059 वोट से पीछे रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट का ऐलान होने के बाद ही हनुमान बेनीवाल ने तय किया है कि वह इस सीट से उम्मीदवार उतारेंगे और फिर अपनी पत्नी कनिका को टिकट दिया। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कनिका बेनीवाल, कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के रेवंत राम डांगा के बीच सीधी टक्कर होगी। जानकारी के लिए आपको यहाँ ये बता दें कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजों का ऐलान किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में 7 सीटों में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत कर ले जाती है और किस पार्टी का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आता है। क्या हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की कोई यहाँ पर प्रत्याशी बाजी मारता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।